जय हिंद दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स को जल्द मिलेगा 160 किमी रेंज वाला अस्त्र। इसके सामने पाकिस्तान की PL-15E मिसाइल भी छोटी पड़ जाएगी। भारत की हवाई ताकत नई ऊंचाइयों को छू रही है। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर हथियारों से लैस किया गया है। इस बीच खबर है कि IAF को जल्द एक ऐसा अस्त्र मिलने वाला है जो पाकिस्तानी PL-15E मिसाइल को हर मोर्चे पर मात देने में सक्षम होगा। IAF को जल्द ही देश में बनी बेहद एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र MKI-2 मिलने जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं अस्त्र MKI-2 में ऐसी क्या खासियत है जिसके सामने पाकिस्तानी मिसाइल घुटने टेक देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। भारतीय वायुसेना की ताकत अब और बढ़ने जा रही है। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक DRDO द्वारा विकसित अस्त्र MKI-2 मिसाइल अब लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में पहुंच चुकी है। इस मिसाइल की शुरुआती खेप वायुसेना के Su-30 MKI बेड़े में शामिल की जा रही है, जिससे भारत के लड़ाकू विमान जंग के मैदान में और भी खतरनाक हो जाएंगे। पूरी तरह यह स्वदेशी मिसाइल BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है और इसे खास तौर पर लंबी दूरी से दुश्मन के फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। अब तक इसके सभी ट्रायल्स सफल रहे हैं और हाल ही में इसे अनगाइडेड मोड में भी टेस्ट किया गया है। अस्त्र MKI-2 को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वह इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर, इंडिजिनस AESA रडार सीकर एंड लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज जैसे कई अत्याधुनिक फीचर दिए गए हैं। इसका गाइडेंस सिस्टम INS और मिड कोर्स अपडेट्स के लिए डेटा लिंक पर आधारित है, जिससे यह हवा में लगातार टारगेट को ट्रैक करता रहता है। वहीं इसकी रेंज 160 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो कि पिछले वर्जन अस्त्र MKI से कहीं अधिक है। इसके अलावा यह Su-30 MKI, तेजस MK-1 और MiG-29 के जैसे भारतीय लड़ाकू विमानों से लॉन्च की जा सकती है। इसकी मैक्स स्पीड मार्च 4.5 है और यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास PL-5E मिसाइल है। यह मिसाइल चीन द्वारा बनाई गई है, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि इसकी स्पीड मार्च 5 है, लेकिन भारतीय अस्त्र MKI-2 की टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल फ्रीडम इसे PL-15E से बेहतर बनाती है। खासकर इसकी इंडिजिनस AESA रडार ऑन लेजर फ्यूज इसे ज़्यादा सटीक और काउंटर जैमिंग के लिए सक्षम बनाती है, जहां PL-15E का डिज़ाइन चीन के स्टील्थ जेट्स के मुताबिक है। वहीं अस्त्र MKI-2 को भारत के Su-30 MKI जैसे मल्टी रोल फाइटर जेट के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिसका मतलब है कि भारत अब बिना किसी विदेशी मदद के अपनी हवाई सुरक्षा को ज्यादा मजबूत कर सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तैयारियां जोरों पर है। पाकिस्तान को डर है भारत कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में अस्त्र MKI-2 की असली ताकत तब देखने को मिलेगी जब भारत को एयर डिफेंस या बॉर्डर के पास एयर डोमिनेशन ऑपरेशन में उतरना पड़ेगा। इसकी लंबी रेंज और एडवांस गाइडेंस सिस्टम दुश्मन को नो फ्लाई जोन में तब्दील कर सकता है। इसके अलावा भारत अब एयर कॉम्बैट के मामले में अपने पड़ोसियों से कहीं आगे निकल रहा है। इस मिसाइल के स्वदेशी होने से लॉजिस्टिक्स और स्पेयर सप्लाई में भी दिक्कतें नहीं आएंगी, जिससे किसी भी समय पर तेज और असरदार जवाबी कार्रवाई संभव हो सकेगी। भारत ने स्वदेशी मिसाइल प्रणाली को और सशक्त करते हुए अस्त्र MK-2 मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है, जो देश की वायु रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल प्रणाली भारतीय वायुसेना, IAF और नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम है। अस्त्र MK-2 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल प्रणाली अपने पूर्ववर्ती अस्त्र MK-1 की तुलना में कई उन्नत तकनीकी विशेषताओं से लैस है, जिससे यह अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनती है। अस्त्र MK-2 की मारक क्षमता 130 से 160 किलोमीटर तक है, जो MK-1 की 110 किलोमीटर की सीमा से अधिक है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 4.5 गुना तेज मार्च 4.5 है, जिससे यह तेजी से लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है, जो मिसाइल को अंतिम चरण में भी उच्च गति और गतिशीलता प्रदान करता है। मिसाइल में फाइबर ऑप्टिक गायरो आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और Q बैंड AESA रडार सीकर का संयोजन है, जो इसे उच्च सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम बनाता है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का उपयोग किया गया है, जो लक्ष्य के निकट पहुंचते ही विस्फोट को सक्रिय करता है। अस्त्र MK-2 को भारतीय वायुसेना के विभिन्न लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिसमें सुखोई Su-30 MKI, तेजस MK-1A, तेजस MK-2 और भविष्य के AMCA जैसे विमान शामिल हैं।
इसके अलावा भारतीय नौसेना के मिग-29 के विमानों के लिए भी इसका एकीकरण किया जा रहा है। अस्त्र MK2 की उन्नत क्षमताएं भारत को विदेशी मिसाइल प्रणालियों पर निर्भरता से मुक्त करती हैं, जैसे कि फ्रांसीसी मीटियर मिसाइल। इसकी लागत भी विदेशी विकल्पों की तुलना में कम है, जिससे यह आर्थिक रूप से भी लाभकारी है। अस्त्र मैक 2 का विकास 2020 में प्रारंभ हुआ था और इसके विभिन्न परीक्षण चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। 2024 में इसके अंतिम परीक्षण चरण की योजना बनाई गई है। अस्त्र MK2 मिसाइल प्रणाली भारत की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसकी उन्नत तकनीकी विशेषताएं, लंबी रेंज और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण की क्षमता इसे एक बहुपरिणामी और प्रभावी हथियार बनाती है। यह प्रणाली न केवल भारत की वायु रक्षा को मजबूत करती है, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। क्या भारत के लिए यह फायदेमंद होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि अगली खबर आप तक पहुंच सके।